हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपने काम में व्यस्त होंगी। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रही होंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ और वाक़ई में ये काबिल तारीफ़ है कि घर से बाहर रहकर अकेले हर चीज़ को हैंडल करना वाक़ई में बहुत टफ़ है और साथ ही साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना वाक़ई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, टफ सिचुएशन को हैंडल करना होता है, टाइम को मैनेजमेंट करना होता है। और मैं इस बात से आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। कसम से आप बहुत अच्छा कर रही हो और मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल भी अपने पाथ से डगमगाना नहीं, अपने पाथ से बिल्कुल डगमगाना नहीं है। कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और सफलता ज़रूर मिलेगी। आप देख लेना इस बात को, ठीक है? ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की, ज़रूरत है तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की, ज़रूरत है तो अपने आप को और ज़्यादा करने की, जैसे कि हाँ, मुझे थोड़ा और करना है। अपने आप को रोकने की नहीं है, मतलब कि जैसे कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन लगा लिए तो मुझे 20 क्वेश्चन लगाने हैं और मैंने अगर 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो अगर अंदर से ये आ रहा है कि यार अब ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन बाद में लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। जैसे कि मेरा 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, यूपी पीसीएस वाला, जो कि मैं देने गया था, है ना? और उसमें जो है मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखा भी होगा, जो बाइक पे वीडियो डाली थी मैंने, और अपना फॉर्म जो खेत था मेरा, मैंने वो खेत भी आपको दिखाया था। तो अभी मेरा जो है वो 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, राइट? 30 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर हम 100% अपना रिज़ल्ट देने चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट 100% आए, तो हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। अपने जो माइंड को है ना, वो कंट्रोल करना होगा, डाइवर्जन को रोकना होगा। डाइवर्जन को रोकना मतलब कि अगर हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं इधर-उधर चीज़ों में, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ना? और टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी है। और बिल्कुल मैं आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। आप बहुत पोलाइट हो, बहुत डिसेंट हो और बहुत ही अच्छी आप जो है इंसान हैं। आप बहुत प्यारी हो यार। आप कसम से बहुत ही जो है वो अ प्योर सोल हो। आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत कंसिस्टेंटली अपना काम करती हो, डेडिकेटली अपना काम करती हो, और मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। तो हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ, डेडिकेशन होने के साथ साथ, हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है कि कभी कभी हमारा जो मन होता है ना, वो भटक जाता है, और अपने मन को भटकने नहीं देना है। अपने मन को भटकने नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और रिज़ल्ट को अपने हाथ में जो है वो पास होके ही दिखाना है। इस बार हमें रिज़ल्ट अपने हाथ में ही लेना है, पॉजिटिव रिज़ल्ट अपने हाथ में ही लेकर दिखाना है, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने 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 खुद के लिए अपने आप को अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए, अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, अपने इज़्ज़त के लिए, अपने समाज में इज़्ज़त के लिए, अपने आप को प्रूफ़ करने के लिए, अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल सेटअप करने के लिए हमें ये चीज़ करनी ही होगी कि हमें अपने डाइवर्जन जो हैं हमारे से, जो माइंड के, जो बीच-बीच में हम लेथार्जिक फ़ील करते हैं, जो बीच-बीच में हम थकान फ़ील करते हैं, बीच-बीच में हम जो फ़ील करते हैं कि अब थोड़ा-सा और रेस्ट ले लेते हैं या कोई वीडियो देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि अपना लेक्चर आप जब देख रहे होते हो तो बीच में जब कोई ऐड आ जाता है तो फिर हमारा ध्यान जो होता है वो भटक जाता है, और ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान जो भटक जाता है, हम ऑब्वियसली अदर वीडियोज़ देखने लग जाते हैं और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। पर हमें अपना इस चीज़ को अपने अंदर जगाना होगा, इस चीज़ को अपने अंदर समझना होगा, इस बात को कि हमें जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा टाइम लिमिटेड है। इस बात को बार बार रिपीट करो, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? अपने आप को जो है वो मोटिवेट रखना है। पढ़ने से घबराना नहीं है, ध्यान रखना। पढ़ने से बिल्कुल डरना नहीं है, पढ़ने से डरना नहीं है, पढ़ने से डरना नहीं है, पढ़ने से घबराना नहीं है। ये बात अपने माइंड में रिपीट करो बार-बार कि मुझे पढ़ने से घबराना नहीं है, मुझे पढ़ने से डरना नहीं है, मुझे पढ़ने से डरना नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ बात बोलना चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे ना चीज़ों को, तो उसके बाद फिर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर लेंगे। मतलब हमारा नोट्स कंसाइज़ होना चाहिए। नोट्स कंसाइज़ मतलब होता है कि हमारे नोट्स लिमिटेड होने चाहिए। ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन हाँ, एक अच्छे हर टॉपिक के लिए एक कोई ना कोई यूट्यूब पर अच्छे ट्यूटर ने जो है वो लेक्चर दिया हुआ है।
तो आप एमसीक्यूज़ लगाने के लिए भी यूट्यूब का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आप जो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वो टॉपिक एक बुक तो ज़रूर अपने साथ रखो, उस बुक के साथ-साथ उस टॉपिक को जो है नेट पे चेक करो, उस यूट्यूब पे चेक करो, उस वीडियोज़ को देखो। क्योंकि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, इंसान का जो लर्निंग प्रोसेस होता है, वो ये कहता है कि हमें देख के याद होता है, हमें सुन के याद होता है, हमें बोल के याद होता है, ठीक है? हमें सुन के, बोल कर और देख कर याद होता है। तो अगर हम जब यूट्यूब पे वो चीज़ देख लेते हैं, तो वो जो जो चीज़ें बनी होती हैं यूट्यूब पे, डायग्राम बने होते हैं, यूट्यूब पे कंसेप्ट बोर्ड पे जो कंसेप्ट बने होते हैं, वो चीज़ हमें रिकॉग्नाइज़ होती है और हमें याद हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें यही करना होगा कि हमें अपने टाइम को ख़राब नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पढ़ने से डरना नहीं है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो हर टॉपिक्स को एक अच्छे ट्यूटर के लेक्चर को देखना है, उसको रिवाइज़ करना है, और साथ ही साथ तो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो या टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद तुरंत एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर करके बैठ जाएँगे, तो वो हम भूल जाएँगे, और जब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं, तो हमारा जो जो दिमाग होता है, वो उतना फ़ास्ट एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और हम जो क्वेश्चंस आते हुए भी गलत कर जाते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस कैसी है कि अगर जब हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रही हो, एसएससी की तैयारी आप कर रही हो, तो जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, वो टॉपिक इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, ठीक है? तो आप जीएस का हो या करंट अफेयर्स का हो, तो जब आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उस पे जो है एमसीक्यूज़ लगाओ, एमसीक्यूज़ लगाओ, एमसीक्यूज़ बुक्स से लगाओ, एमसीक्यूज़ जो है यूट्यूब से लगाओ। एमसीक्यूज़ लगाकर उसको मतलब माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। जब माइंड में आपको वो चीज़ सेट हो जाएगी, तो आपको वो रिकॉग्नाइज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ रिवीजन करने में आसानी होगी। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो हमें रिवाइज़ करने में उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ ध्यान ध्यान रखनी है, ठीक है? और अपने बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को सहन करने के बाद ही, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को झेलने के बाद ही हम सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। तो क्यों ना हम जो है डिफ़िकल्टीज़ को झेल लें। डिफ़िकल्टीज़ को झेल लें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ कम तभी होंगी जब हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो सब सक्सेसफुल होने के लिए हमें डिफ़िकल्टीज़ को झेलना ज़रूरी है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी से घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है, और बिल्कुल मैं आपके 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 साथ हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और इस बात को मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ, आपको सोचता हूँ, आपको याद करता हूँ, आपको दुआ में माँगता हूँ, और आपके लिए दुआ माँगता हूँ, आपकी सेहत के लिए दुआ माँगता हूँ, और आपके लिए जो है हमेशा तत्पर हूँ, आपके तैयार हूँ। फाइनेंशियल अगर सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे बताना। किसी तरह भी इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, लव तो मैं आपसे बहुत करता हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप डेफ़िनेटली इंडिपेंडेंट होकर जो है अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करो, और मोटिवेट रहो, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम को क्लियर करो, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को हैंडल करना सीखो। चीज़ों को हैंडल जब कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। जी, बाकी सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी हैं, कि बाकी बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, ठीक है? तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।